शादीशुदा लोगों का घर कैसे बर्बाद हो जाता है, क्यों शादीशुदा लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम या समस्याएं आती हैं। तो जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर शादीशुदा जो लोग हैं वो जरूर ध्यान दें, नहीं तो आपकी गृहस्थी सच में बर्बाद हो सकती है। शुरू में जब हमारी शादी होती है तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। कुछ दिनों तक हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद हमारे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ये सब क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। पराई स्त्री से जो संबंध है उसको छुपाना कितना मुश्किल है? ए बहुत आसान है, बी असंभव है, सी मुश्किल है, डी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर पोस्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट करती हूँ, तो पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। देखिए क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते रहते हम फिर अपनी मनमानी करने लगते हैं। हमें लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है हम उसकी क्यों सहें, क्यों बर्दाश्त करें। वो अगर हमें कुछ कहता है और मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। हमें ये समझना है कि देखो, अगर किसी व्यक्ति के साथ रहना है तो थोड़ा एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो हमें समझना है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अगर करके चलेंगे तो ही आप दो लोग एक साथ खुश रह सकते हैं। अगर जिसको एडजस्टमेंट नहीं करना है, जिसको आज़ाद रहना है, जिसको किसी की नहीं सुनना है, किसी से समझौता नहीं करना है, उस व्यक्ति को शादी में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि शादी दो लोगों के साथ एक रिश्ता होता है और दो लोग एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। अगर आप एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक घर में कैसे रह सकते हैं। इस चीज़ का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में खुशियाँ रहें, आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम तक एक साथ बहुत अच्छे से एक छत के नीचे रह सको, तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। जो पहली टिप्स जो है वो है एडजस्टमेंट। देखिए कभी क्या होता है कि जैसे आपके पार्टनर को जो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आपको वो चीज़ पसंद है। अब आपके पार्टनर बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है, आप अपने जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं मुझे पसंद है मैं करूँगी, तुम कौन होते हो रोकने टोकने वाले। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखता है कि अगर आपको उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने की वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी आप उनकी सुन लेते हो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप उस वक्त कर लो, वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लो, ठीक है। अगली बार जब आपको कोई बात उनकी अच्छी ना लगे और उन्हें कोई बात है कि मुझे ये करना है, उस वक्त थोड़ा सा उन्हें भी आप बोलो कि वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट किया है। पर कभी कभी ये भी लोग कह सकते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो कोई हमें फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे, मतलब हमारी कोई वैल्यू ना रह गई कि अरे ये तो एडजस्ट करते रहते हैं, हमें कोई भाव ना दे या हमारे ऊपर ही चढ़ जाए, हमें ही हमेशा नीचा दिखाता रहे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना है। जरूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही एडजस्टमेंट करे। जब एक व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है और दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है तो भी रिश्ते खराब होते हैं। तो यहाँ आप दोनों को समझना है कि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके चलना है। कभी वो कर लिया, कभी आप कर लिए। ऐसा आप करके अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। पहले ही मैंने बोल दिया कि अगर एडजस्टमेंट नहीं करना है तो एक दूसरे के साथ रहना नहीं है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। अब दूसरी बात जो आती है कि अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगर आप एक रिश्ते में हैं तो पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। एक दूसरे से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर आप एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो आपके रिश्ते में झूठ आ जाएगा, एक दूसरे से पर्दा हो जाएगा, जबकि पार्टनर के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं ना, तो हमारे बीच सारी दूरियां मिट जाती हैं। तो फिर ये झूठ क्यों, ये पर्दा क्यों? आपको अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहना है, एकदम पारदर्शिता के साथ रहना। आर पार कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं या आप उनसे झूठ बोल के कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं जो कि ये आपके रिश्ते के लिए गलत है। तो झूठ नहीं बोलना है। तीसरी बात जो आती है पर्सनल स्पेस देना। कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद हम अपने पार्टनर के इतना क्लोज रहना चाहते, इतना करीब रहना चाहते, या हमें शक भी होता है कभी कभी कि हम उन्हें 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। दिन भर फ़ोन कॉल पे लगे रहते हैं, घर पे रहे तो सारा दिन उनके आसपास मंडराते रहेंगे।
तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को एक पर्सनल स्पेस चाहिए। वैसे तो अगर वो ना चाहे, उन्हें अच्छा लगता है आपका आसपास रहना, अपनी मर्जी से वो आपके साथ रहना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं चिपकना है। ज़बरदस्ती दिन भर उसे फ़ोन कॉल कर करके परेशान नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ज़रूरी काम में बिजी है और आप बार बार उसे कॉल कर रहे हैं, या मान लीजिए वो किसी कारण से आपका कॉल नहीं उठाता है या काट देता है, तो आप फिर और ज़्यादा कॉल करने लगते हो कि कहीं कुछ गलत ना कर रहा हो या मुझे अवॉइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं, अपने पार्टनर पे भरोसा रखें, और अगर आप उसे पर्सनल स्पेस देते हैं तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। हर किसी को अपना पर्सनल टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने आप में थोड़ा मनन करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, उससे कुछ पल के लिए एकांत और अकेलापन अच्छा होता है। अगर उसे अकेलापन नहीं चाहिए होगा तो खुद आपके पास आएगा, आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दें, इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं ये बातें हो रही है, दोनों के लिए है। अगर आप दोनों अपने शादीशुदा लाइफ में इस तरह से समझेंगे तो ही आपका रिश्ता बेहतर चल सकता है और खुशियों से आप जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी बात की, कि प्यार जताना ना भूलें। एक रिश्ते में जब आप रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि हम प्यार तो करते हैं, उसे जताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन प्यार जताने से आपके पार्टनर को काफ़ी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि दिन भर आप उसे आई लव यू, ऐसा वैसा, मिस यू, ये सारी चीज़ें बोलते ही रहे, बोल के कहना ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, आप उनके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं, कोई पार्टी की प्लानिंग कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। ऐसा नहीं करें कि ये ज़रूरी ही है। आपके पास जितनी हैसियत हो, जितना समय हो, जितना टाइम हो, उस हिसाब से आप अपने पार्टनर के लिए जो भी कर सकते हैं, वो तरीका होता है उसे प्यार जताने का, और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पति के लिए ही नहीं है, ये पत्नियों के लिए भी है। पत्नियां हमेशा सोचती है कि पति ही सब कुछ करें, अपने प्यार का इजहार करें, और उनको लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, पति भले कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उन्हें भी आपके प्यार का इजहार करना अच्छा लगता है। तो आप भी उनके साथ ऐसा ही कर सकते हैं, कभी उनके साथ घूमने चले गए, कभी कोई मूवी देखने चले गए, या कभी कोई छोटी मोटी पार्टी घर पे आप अरेंज कर लेते हो। तो ये चीज़ें भी पतियों को काफ़ी अच्छी लगती है। पत्नियों को भी अगर आप टाइम देते हो, उन्हें कहीं घुमाने ले जाते हो, उनके लिए कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर कर देते हो, या उनके लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट ला के दे देते हो, तो ये चीज़ें उन्हें भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो अपने पार्टनर के साथ आपको प्यार जताते रहना है अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कह के ही करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, पार्टनर का हाथ बटाए, साथ दे। देखिए क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ आते हैं तो पार्टनरशिप हमारी होती है, मतलब हम एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं। पार्टनर का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का हाथ बटाना और एक दूसरे का साथ देना। अब ऐसा नहीं है कि हाथ बटाने का मतलब है कि अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ है तो सारा घर का काम आपको ही करना है, या आप वाइफ है तो आपको उनके लिए कुछ इनकम करके लाना है, ऐसा नहीं। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, पतियों के लिए है, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको अगर छुट्टी मिलती है और आप जल्दी घर आ जाते हैं ऑफिस से, तो आपको अपनी पत्नी का हाथ बटाने के लिए जो भी आप उसके लिए कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो बहुत देर से काम कर रही है तो आप उसको बोल सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, इसी चीज़ से वो खुश हो जाती है। और अगर पति घर पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। अगर छोटी मोटी हेल्प आपसे हो सकती है तो आप उनके लिए ज़रूर करें। तो ये चीज़ें समझना है कि पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे का हाथ बटाना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर इन 5 चीज़ों का आप अपने रिश्ते में ध्यान रखते हो तो आपका रिश्ता खूबसूरत होगा। तो जिन जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही है और ऐसा हमें अपने रिश्ते में करना चाहिए, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का बेसब्री से मैं इंतजार करूंगी। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे
शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।